आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की खूब बात हो रही है। बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। 2022 में चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने इसे लागू करने की बात कही। अब इस बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठा दिया, ये कहते हुए कि देश में इसकी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाकी राज्यों में इसकी बात कर रही है लेकिन गोवा पर चुप है। उन्होंने बताया कि गोवा में हिंदू पुरुष को 2 शादी करने का अधिकार मिला हुआ है। अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। तो ओवैसी के इस बयान के बाद यह सवाल उठता है कि देश के एक राज्य के सिविल कोड में ये अलग से प्रावधान क्यों है? क्यों गोवा में हिंदू व्यक्ति 2 बीवियां रख सकता है जबकि देश के बाकी हिस्सों में ऐसा करना अपराध है? कब वहां ऐसा नियम बनाया गया और साथ ही गोवा के सिविल कोड में ऐसा क्या है कि इसकी तारीफ खुद सुप्रीम कोर्ट के जज कर चुके हैं? तो आज के ज्ञान ध्यान में इसी पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और ये है आज तक रेडियो का बेहद खास पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। एक शब्द होता है पॉलीगेमी, यानी एक से ज्यादा शादियां करना। इसका चलन भारत में पहले से रहा है। राजा और बड़े अफसर ऐसा खूब करते थे। चूंकि पुराने समय में कोई प्रतिबंध नहीं था और धर्म से जुड़ी किंवदंतियों में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। भगवान राम के पिता दशरथ की ही 3 पत्नियां थीं। लेकिन अब अगर आज के समय में कोई हिंदू व्यक्ति एक से दूसरी शादी भी करना चाहे, जैसे बाईगेमी कहते हैं, तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक हिंदू पुरुष या महिला अपने पहले पति या पत्नी को तलाक ना दे दे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है कि पहली शादी पहली बीवी के रहते हुए दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। हाँ, लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक पुरुष बिना तलाक के कुल 4 शादियां कर सकता है। ऐसी स्थिति में उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उन्हें इसकी आज़ादी उनके धर्म के आधार पर मिली हुई है। और यहीं से बहस शुरू होती है समान लैंगिकता की और यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो अब तक देश में लागू नहीं हो पाया है। लेकिन गोवा के सिविल कोड में जब हिंदुओं की शादी की बात आती है तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये किन परिस्थितियों में की जा सकती है, इसके लिए नियम क्या है और कब लाया गया ऐसा नियम, इस बारे में आज तक रेडियो के लिए कोर्ट और कानून से जुड़ी खबरों को कवर करने वाली रिपोर्टर अनीशा माथुर बताती हैं। गोवा का जो सिविल कोड है उसमें 1880 में एक संशोधन किया गया था तब के पुर्तगाल के राजा के द्वारा कि जो हिंदू हैं वो भी दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड आधार पर। अगर आपकी पत्नी को 25 साल की उम्र तक कोई बच्चा ना हुआ हो, या फिर 10 साल तक, शादी के 10 साल बाद तक कोई बेटा ना हुआ हो, या फिर बच्चा हो ही ना सके, या फिर 30 साल की उम्र तक कोई बेटा ना हुआ हो, तो ये लिमिटेड जो कंडीशंस हैं उसमें आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि दूसरी शादी करने के लिए पहली पत्नी की लिखित परमिशन की आपको जरूरत पड़ेगी। हालांकि अगर आप इस धारा की तरफ देखें तो कई दशकों से इस नियम के अंतर्गत कोई शादी हुई भी नहीं है, क्योंकि गोवा में ये कानून है कि आपकी शादी रजिस्टर होना जरूरी है। आप किसी भी धर्म के हों, आपको पहले इंटेंट टू मैरी का फॉर्म भरना होगा और उसके बाद शादी भी रजिस्टर करानी होगी। तो ये दूसरी शादी जो है, जो हिंदुओं को गोवा में अलाउड है, उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में कई दशकों से कोई खबर नहीं है। 2019 में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट में गोवा में हिंदू लोगों की बाईगेमी के मुद्दे को खास तौर पर उठाया गया था। कहा गया था कि ये नियम महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण है। लेकिन अनीशा बताती हैं कि इस नियम को बावजूद इसके कभी भी कोई चुनौती नहीं दी गई। आज तक कभी स्पेसिफिकली इस प्रावधान को चुनौती कोर्ट में नहीं दी गई है। हम अगर रिपोर्ट्स देखें जो गोवा से आ रहे हैं उसमें साफ है कि ये प्रावधान जो है, क्योंकि 1880 में जो पुर्तगाल के उस वक्त के राजा थे उन्होंने इस प्रावधान को डाला था 1867 के लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके। लेकिन जहाँ तक आप देखें, अगर मॉडिफिकेशन का और इंडिपेंडेंस के बाद अगर चेंजेस का की तरफ आकर आप देखें तो इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है।
गोवा को जब 61 में गोवा की आज़ादी के बाद 62 में जब लीगली गोवा भारत में शामिल हुआ, तब जो कानून बने उसमें एग्जिस्टिंग जो पोर्चुगीज सिविल लॉ था उसी को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी गई। भारतीय जो कानून है, जो जिस तरह से धर्म के हिसाब से ये सिविल राइट्स चलते हैं, उस प्रावधान को गोवा में एक्सटेंड नहीं किया गया। और अगर आप देखें तो 2000 में एक कमेटी बिठाई गई थी गोवा सरकार के द्वारा, जिसने काफ़ी कुछ जो सिविल लॉज थे गोवा के उनको अपडेट करने को, अमेंड करने के लिए बारे में काफ़ी रिसर्च की। रिकमेंडेशंस उनकी 2005 में आई, लेकिन उसमें जो रिकमेंडेशंस आई उनमें मैरिज और डिवोर्स यानी शादी ब्याह के मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। वो प्रॉपर्टी के मामलों पर, ट्रांसफर, पोजेशन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, इन मामलों को थोड़ा मॉडर्नाइज करने का, स्ट्रीमलाइन करने का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। ये एक मसला है जो गोवा के सिविल कोड पर सवालिया चिन्ह लगाता है। लेकिन गोवा के संबंध में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। पूरे देश में और कहीं भी ऐसा नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज इस बारे में गोवा की तारीफ कर चुके हैं। गोवा के सिविल कोड के बारे में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने तारीफ की थी जिस वक्त वो गोवा गए थे वहाँ की कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए पिछले साल। हालांकि जस्टिस बोबडे ने जो कहा वो ये था कि बाकी देश को भी ये देखना चाहिए कि गोवा में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और भारत में कई जगह पर डिमांड भी रखी गई है कि सिविल कोड एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच जो फ़र्क हैं उसकी वजह से कई बार औरतों के खिलाफ विमेंस राइट्स का इशू बनता है कि कहीं पर किसी कम्युनिटी में औरतों को या तो शादी में कोई राइट्स नहीं है, या तलाक लेने में कोई राइट्स नहीं है, या फिर उनको अगर शादी कहीं वो बाहर करती हैं तो उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है। तो ये कई कम्युनिटीज़ में काफ़ी जो, क्योंकि अलग अलग ट्रेडिशनल रिलीजियस धाराएं चलती जा रही हैं, उसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती रही है। और क्योंकि गोवा में 1867 में जो पोर्चुगीज उस समय रूलर्स थे उन्होंने जो सिविल कोड बनाया वो चल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबडे ने इसकी तारीफ की थी। और चलते चलते आपको बताते हैं कि मिजोरम में एक ऐसी जनजाति है जिसमें एक पुरुष कई बीवियां रख सकता है। इसे लाम्पा कोहरान थार या चाना कहा जाता है। ये जनजाति ईसाई धर्म को मानती है। यहाँ एक पुरुष के कई शादियां करने का रिवाज है जो अब भी चल रहा है। इसी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले थे जियोना चाना। इनके बारे में आपने सुना होगा। इनकी 38 बीवियां और 89 बच्चे थे। जियोना का 2021 में निधन हो गया था, लेकिन उनके नाम दुनिया के सबसे बड़े परिवार का रिकॉर्ड दर्ज था। भारत का कानून इस जनजाति की बहुविवाह परंपरा में दखल नहीं देता है। तो आज का ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा? इस बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है तो हमें radio@aajtak.com पर बताइएगा। अगर आप ज्ञान ध्यान के लिए कोई विषय सुझाना चाहते हैं तो भी इसी ईमेल पते पर हमें बता सकते हैं। आज तक रेडियो के इस खास पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान को आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, विंक जैसे तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म पर सुन पाएंगे। अगर इनमें से किसी का भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां जाकर ज्ञान ध्यान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपको तुरंत पता चल जाए। मेरा नाम अमन गुप्ता है। होती रहेगी आज तक रेडियो पर मुलाकात। नमस्कार।